नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टडी वेव्स के आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेव्स क्लासेस पर। और अभी जो हम बात करेंगे, जो अभी मंडे को एक टेस्ट हुआ था, मंडे को हिस्ट्री का एक टेस्ट हुआ था, ऑफलाइन टेस्ट था। और इस ऑफलाइन टेस्ट के जो 26 क्वेश्चन थे हिस्ट्री से संबंधित, ये वैदिक सभ्यता से थे, आपके सिंधु घाटी सभ्यता से थे और कुछ क्वेश्चन बौद्ध धर्म से भी थे। तो इन पर बात करेंगे, इनके आंसर्स की यदि हम बात करेंगे। और आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई। कब की गई? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई। सही है जी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 में की गई। किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। पहले का डी आंसर। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानने की हम बात करते हैं तो शिलालेख भी उनके हैं, यानी कि ये वाला भी सही है। ठीक है, एक मिनट, यानी कि शिलालेख भी। यदि आप धौलावीरा को पढ़ते हैं तो धौलावीरा में एक ऐसा साइन बोर्ड मिला है जो कुछ बताना चाहता है, लेकिन अभी हम उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मिली हैं, लेकिन हम उनको भी डिकोड नहीं कर पाए हैं। पक्की मिट्टी की मोहरों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। ठीक है, ये मोहरें बहुतायत में मिली हैं, तो ये भी बात सही है। ठीक है, और सी ऑप्शन, खुदाई के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि हमने 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो थी इस सभ्यता की खोज की गई थी और खुदाई के द्वारा ही सभ्यता के बारे में पता चला। तो यानी कि इसमें डी ऑप्शन, यानी कि इसमें डी ऑप्शन, यानी कि सारे सही, ये सभी सही है। तो कौन सा प्रमुख स्रोत है? तो सभी, यानी कि शिलालेख भी, पक्की मिट्टी की मोहरें भी और खुदाई भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने का एक प्रमुख स्रोत है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से पुकारा करते थे? तो देखिएगा, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच में कपास का जो था आदान प्रदान हुआ करता था। कपास का जो व्यापार किया करते थे मुख्यतः, इसके अलावा और भी चीजों का व्यापार हुआ करता था, लेकिन वो कपास के उत्पादन में यहाँ के लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उन्नत थे, और इसीलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग उनके लिए मेलुहा कहा करते थे। क्या कहा करते थे? मेलुहा कहा करते थे। ठीक है, एक मिनट, इनके लिए क्या कहा गया है? मेलुहा कहा गया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मेसोपोटामिया के द्वारा किस नाम से पुकारे जाते थे? मेलुहा के नाम से पुकारे जाते थे। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से क्या है, जो घर हैं उन घरों में एक वलयकार आकृति मिली है, और वो वलयकार आकृति क्या है? वो वलयकार आकृति कहीं ना कहीं कुओं की ओर ही जो है इंगित करती है। यानी कि मोहनजोदड़ो में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, वहां से क्या है, कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो किस सभ्यता में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से आपके कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है? किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो कलश समाधान का जो साक्ष्य मिलता है वो सुरकोटदा से मिलता है। कहां से मिलता है? सुरकोटदा से मिलता है। सुरकोटदा में कलश समाधान, यानी कि एक साथ जो है समाधान किए गए हैं। एक कलश रूपी आकृति है, उसके अंदर सबको दफनाया गया है।
ऐसा कहां पर मिला है? सुरकोटदा में मिलता है। तो इसका सही आंसर है बी, पांचवे का सही आंसर बी। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? यदि हम बात करते हैं पशुओं के बारे में तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिलते हैं, गाय के अवशेष मिलते हैं, हाथी के अवशेष मिलते हैं। अवशेष का मतलब इनकी हड्डियां नहीं है, लेकिन इनकी आकृतियों वाले खिलौने, आकृतियों वाले चित्र मिलते हैं। लेकिन सिंह या शेर का कोई भी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होता है। शेर का कोई भी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए छठे का सही आंसर है ए। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्र और पहला है पशुपति की, दूसरा है इंद्र और वरुण की, तीसरा है ब्रह्मा की, चौथा है विष्णु की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। किसकी? पशुपति की। यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक श्रृंगी बैल का वर्णन मिलता है, एक कांसे की जो है नृत्य करती हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, जो संभवतः नटराज की प्रतिमा है, और संभवतः ये लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? पशुपति की पूजा किया करते थे। इंद्र, वरुण और ब्रह्मा, ये सारे आंसर गलत हैं। इंद्र और वरुण, ब्रह्मा और विष्णु की पूजा है ये। यदि आप इंद्र और वरुण की बात करते हैं तो ये ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता हुए। ब्रह्मा और विष्णु की यदि आप बात करते हैं तो ये उपनिषद काल आता है। उत्तर वैदिक काल की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर इनकी पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? नृत्य मुद्रा यानी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मोहनजोदड़ो से एक नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे संभवतः नटराज की मूर्ति माना जाता है। तो वो कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। मोहनजोदड़ो में क्या मिली है? नृत्य करती हुई एक कांस्य मूर्ति मिली है। कालीबंगा में काली चूड़ियां हैं। हड़प्पा में क्या है कि जो आपके मोहरे हैं इत्यादि हैं। और बनावली से क्या है और अन्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर है ए। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ठीक है, होता किससे कहा गया है? तो वैदिक यदि हम बात करते हैं कर्मकांड के संदर्भ में, तो जो लोग ऋग्वेद की स्त्रियों का पाठ किया करते थे, जो लोग ऋग्वेद का पाठ किया करते थे, वो क्या बोले जाते थे? होता बोले जाते थे। ठीक है, होता या होत्र बोले जाते हैं। ठीक है, इनके लिए होत्र शब्द भी मिलता है। अगर होता ना हो तो होत्र भी मिलता है। होत्र या होता बोला गया है। ठीक है, ऐसे ही यजुर्वेद के लिए, ऐसे ही सामवेद के लिए और ऐसे ही अथर्ववेद के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि हम ऋग्वेद के संदर्भ में बात करते हैं तो सरस्वती के लिए माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। नदियों में माँ के समान, नदियों में देवी के समान, और नदियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो नदी कौन सी है? सरस्वती है। यानी कि जो बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों की, तो सिंधु सर्वाधिक पवित्र नदियों में से एक है। सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, गंगा का उल्लेख मात्र एक बार मिलता है और यमुना का उल्लेख 3 बार वहां पर मिलता है। तो यहाँ पर सही आंसर था ऋग्वेद की किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है? सरस्वती के लिए कहा गया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोग जकोई का जो अभिलेख है, मैंने आपको पढ़ाया था, यदि आपको याद हो, कि बोग जकोई अभिलेख में कुछ देवताओं का वर्णन मिलता है और वही देवता ऋग्वेद में भी वर्णित मिलते हैं। तो यानी कि बोग जकोई और ऋग्वेदिक जो ऋग्वेद है वो आपस में साम्य रखते हैं, समानता रखते हैं। तो बोग जकोई का अभिलेख बताता है कि आर्य संभवतः ईरान से भारत की ओर आए थे। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर हुआ है? गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर हुआ है? तो गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है भैया। कहां पर हुआ है?
ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर होता है? ऋग्वेद में होता है। सही आंसर क्या है इसका? ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ऋग्वेद की यदि हम मूल लिपि की बात करते हैं तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है भैया? ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में ऋग्वेद लिखा गया था। तो देवनागरी, पाली और खरोष्ठी लिपियां नहीं है, क्योंकि देवनागरी ब्राह्मी लिपि से ही कहीं ना कहीं डेवलप हुई है, क्योंकि संस्कृत में लिखे हुए हैं। और खरोष्ठी अशोक के अभिलेखों में मिलती है, अफगानिस्तान के कुछ अभिलेखों में मिलती है। पाली बौद्धों की भाषा थी। तो इनमें सही आंसर क्या है आपका? डी, ऋग्वेद की जो लिपि है वो ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 14, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्याभिषेक समारोह का विवरण जो मिलता है वो किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, सही आंसर जाता है 14 का सी। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऋग्वेदिक धर्म कैसा था? यानी कि ऋग्वेद के लोग किस धर्म के अनुयायी थे? वो बहुदेववादी थे, एकेश्वरवादी थे, देवी पूजा किया करते थे, बलि एवं कर्म कांड प्रधान था। तो यदि हम ऋग्वैदिक धर्म की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी। तो ये मैंने वहां पर पढ़ाया है। इंद्र के सर्वाधिक उल्लेख है, 250 श्लोक मिलते हैं। अग्नि के 200 मिलते हैं, वायु के 200 मिलते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं का वर्णन किया गया है। यानी कि ऋग्वेद के लोग संभवतः बहुदेववादी थे, विभिन्न देवताओं की पूजा वो किया करते थे। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है? जरा इसमें ग्रंथ में सही कर लीजिएगा, ग्रंथ ऐसे लिखा जाएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। यदि हम जैन ग्रंथ की बात करते हैं तो भगवती सूत्र आता है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चलिए अगली ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऋग्वैदिक काल में किसे असुर भी कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में किसे असुर भी कहा गया है? तो ऋग्वैदिक काल में वरुण को असुर भी कहा गया है। वरुण कौन है? वरुण प्रलय का देवता है, वरुण मृत्यु का देवता है। ऐसा ऋग्वैदिक काल में मिलता है कि वो आंधियां लाता है, तूफान लाता है, भयानक वर्षा करता है। और वो कौन है? वो है आपका वरुण। पुरंदर देवताओं का राजा इंद्र बतलाया गया है। अग्नि जो है एक महत्वपूर्ण देवता है, 200 श्लोक मिलते हैं। और उगते हुए सूरज की जो स्तुति गाई गई है, यानी कि जो गायत्री मंत्र के रूप में गाई गई है, वो सवित्र के रूप में उसका वर्णन किया गया है। सवित्र कौन है? उगता हुआ सूरज ऋग्वेद में बताया गया है। चलिए, तो 17 का सही आंसर था ए। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है भैया। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछा था किसके द्वारा लिखा गया? तो विश्वामित्र के द्वारा संभवतः महामृत्युंजय मंत्र के लिए लिखा गया था। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? लिखा हुआ है, इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ को आयोजित करता था। ये 4 यज्ञ दे रखे हैं, वाजपेयी, अश्वमेध, राजसूय और अग्निष्टोम। इन 4 योगों में पहला जो वाला आंसर है, पहला वाजपेयी यज्ञ जो है, वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित था? राजा की रथ दौड़ से संबंधित था। राजा इसमें रथों की दौड़ का आयोजन किया करता था। वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित है? रथों की दौड़ से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ राजा अपनी आप की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए करता था। राजसूय यज्ञ जब राजा सिंहासन पर बैठता था तब होता था। और अग्निष्टोम यज्ञ जो है वो अग्नि को प्रसन्न करने के लिए, अग्नि के निमित्त ये जो है किए जाते थे। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख कहां पर मिलता है? 4 आश्रम कौन से हैं? पहले आपको यह पता होना चाहिए।
चार आश्रम की यदि हम बात करते हैं तो चार आश्रम आते हैं आपके ब्रह्मचर्य नंबर 1, ब्रह्मचर्य नंबर 2 की यदि हम बात करते हैं तो गृहस्थ, नंबर 3 की यदि हम बात करते हैं तो संन्यास, और नंबर 4 की यदि हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। सॉरी, तीसरे नंबर पे आएगा वानप्रस्थ, चौथे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, ठीक है संन्यास था, संन्यास और वानप्रस्थ, ये चार आश्रम बतलाए गए हैं। इन चार आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? ये जवालोपनिषद में मिलता है। सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? जवालोपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम 3 जो है आपके आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण कथा यानी भगवान कृष्ण जो है वो देवकी के पुत्र हुए, उसका उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। तो सभी आंसर इसमें गलत है। 21, बुद्ध का संबंध किस वंश से था? गौतम वंश से, लक्ष्मी वंश से, शाक्य वंश से, इनमें कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध इसका जो संबंध है वो शाक्य वंश था। इनके पिता, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन जो थे वो कहाँ के राजा थे? शाक्य गढ़ वंश के राजा थे, शाक्य गढ़ वंश के प्रधान थे। और इनकी माता के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वो किससे संबंधित है? कोलीय वंश से संबंधित है। ठीक है, किस वंश से? कोलीय वंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी का संस्थापक कौन था? आजीवक संप्रदाय के बारे में पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो आजीवक संप्रदाय जो है उसका जो संस्थापक था वो कौन था? मक्खली गोशाल। मोखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय का जो था वो प्रवर्तक था, या आजीवक संप्रदाय का जो था वो संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 क्या कहता है? लिखा हुआ है बोरोबुदुर का स्तूप कहाँ पर स्थित है? बोरोबुदुर के स्तूप के बारे में बात करते हैं तो बोरोबुदुर का स्तूप दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में एक है, और ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। ठीक है, कहाँ पर है? इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदुर का स्तूप कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 में कहता है, लिखा हुआ है पदचिन्ह का संबंध बुद्ध की किस घटना से है? बुद्ध के जाते हुए पदचिन्ह किस घटना की ओर इंगित करते हैं? तो बुद्ध के जाते हुए पदचिन्ह उनके निर्वाण प्राप्ति की, उनके निर्वाण की घटना का उल्लेख करते हैं। ठीक है, इसकी निर्वाण की घटना का उल्लेख करते हैं। यदि आप देखेंगे तो बौद्ध ग्रंथों में भगवान बुद्ध के चिन्ह, प्रतीक चिन्ह बताए गए हैं। वो प्रतीक चिन्हों की जो पद चिन्ह उनकी पूजा करते हैं तो वे किसकी ओर इंगित करते हैं? निर्वाण की ओर इंगित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृत्यु महापरिनिर्वाण है, गृह त्याग जो है उनका महानिष्क्रमण है, और ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि बोली गई है। चलिए अंतिम से पहला है 25वां क्वेश्चन है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? वितस्ता नदी के तट पर हुई, निरंजना नदी के तट पर हुई, पुनपुन नदी के तट पर हुई। ऑप्शन 4 ये फर्स्ट है, सेकंड एवं थर्ड। तो ऑप्शन 4 इसमें सही है, क्योंकि निरंजना नदी को ही पुनपुन नदी कहा जाता है। निरंजना नदी को ही क्या कहा जाता है? पुनपुन नदी कहा जाता है। तो सही आंसर है निरंजना एवं पुनपुन नदी। ठीक है, तो सही आंसर था आपका डी। और अंतिम क्वेश्चन स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, जो कि उस दिन अंतिम क्वेश्चन था। लिखा हुआ है ललित विस्तर में कितने प्रकार की प्राचीन लिपियों का वर्णन किया गया है? यदि हम बात करते हैं तो ललित विस्तर क्या है? ललित विस्तर भगवान बुद्ध की एक सुवर्णित गाथा है, जिसमें बुद्ध की जीवनियों के बारे में, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। और इस ललित विस्तर में 64 प्रकार की 64 टाइप्स की, ठीक है, कितने टाइप की? 64 टाइप की लिपियों का वर्णन किया गया है। कितने टाइप की? 64 टाइप की लिपियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ललित विस्तर में कुल कितने प्रकार की लिपियां हैं? 64 प्रकार की लिपियां हैं। तो ये थे 26 क्वेश्चन जो कि मंडे को टेस्ट हुआ था, उसमें आपको दिए गए थे। ऑफलाइन टेस्ट था ये, चाहे आप ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, दोनों विधियों में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि है या इसमें कुछ मैंने गलत बताया, आपकी कोई जिज्ञासा है, आपकी कोई क्यूरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं। निश्चित ही आपके प्रश्नों पर जो है वो जवाब दिया जाएगा।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तैयार रहिएगा अगले टेस्ट के लिए, क्योंकि आने वाला जो दूसरा सेगमेंट है इसका पार्ट 2 होगा, जिसके बारे में हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेगमेंट पर बात करेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।